सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम कीमासी 2.2। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये सब मैं किसी भी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं लिख रहा हूँ या किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये सब मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप प्रिपरेशन करो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए तो 16 अगस्त को आपका टाइपिंग एग्जाम हो रहा है और अभी तक स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर नहीं किया गया कि टाइपिंग एग्जाम जो होना है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होना है या फिर पेपर टू स्क्रीन होना है। पढ़ के सुना तो मैंने कुछ लिखा है, तो ये सब मैंने जो लिखा है उससे मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरकारी परीक्षा है या फिर सरकारी व्यवस्था का तमाशा। 16 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के हजारों एस्पिरेंट्स का टाइपिंग एग्जाम है और आज 13 अगस्त है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, एग्जाम पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन। वारे व्यवस्था, वारे सरकारी तैयारी। इतने बड़े एग्जाम के लिए इतने सारे बच्चों की मेहनत दांव पर लगी है, लेकिन सरकार को एक लाइन साफ साफ लिखने में भी इतनी तकलीफ हो रही है। एग्जाम मोड पेपर टू स्क्रीन या एग्जाम मोड स्क्रीन टू स्क्रीन। आखिर इतनी गोपनीयता किस बात की है? यह कोई देश का परमाणु रहस्य थोड़ी ना है, यह सिर्फ एक टाइपिंग एग्जाम का मोड है। पहले के विद्यार्थी क्या करते थे? मेहनत करते थे, टाइपिंग सीखते थे, गलतियां सुधारते थे, स्पीड बढ़ाते थे, एक्यूरेसी मजबूत करते थे, एग्जाम देते थे, सिलेक्शन लेते थे और सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन आज का एस्पिरेंट क्या कर रहा है? किसी पुराने स्टूडेंट के पास भाग रहा है और पूछ रहा है, भैया पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन? कोई दूसरा भाग रहा है, बैकस्पेस अलाउड होगा या नहीं? कोई तीसरा भाग रहा है, कीबोर्ड कैसा मिलेगा? भाई चौथा भाग रहा है, स्क्रीन पर पैसेज आएगा या पेपर मिलेगा? और पांचवा बेचारा यूट्यूब और टेलीग्राम पर दिन रात यही खोज रहा है, BHC टाइपिंग एग्जाम मोड कंफर्म क्वेश्चन मार्क। यह पढ़ाई नहीं है, यह अनसर्टेनिटी है, यह कंफ्यूजन है, यह समय की बर्बादी है। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता है कि जब एग्जाम सर पर आ चुका है तब भी एस्पिरेंट्स को अपने असली काम मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस से ज्यादा एग्जाम मोड की खोज करने की पड़ी है। अगर नोटिफिकेशन में ऑन स्क्रीन लिख दिया गया है तो भाई साहब एक बात पूरी तरह साफ क्यों नहीं लिख देते? क्यों? किस बात का डर है? किस बात की हिचकिचाहट है? क्या हजारों विद्यार्थियों को अपने एग्जाम की तैयारी करने का तरीका जानने का अधिकार नहीं है? क्या एक कैंडिडेट को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जिस परीक्षा के लिए उसने महीनों मेहनत की उस परीक्षा में आखिर उसे करना क्या है? अगर सरकार नौकरी देना चाहती है तो रास्ता साफ कीजिए। विद्यार्थियों को अंधेरे में रखकर उन्हें बार बार अनुमान लगाने पर मजबूर मत कीजिए। एक एस्पिरेंट पहले ही प्रेशर में है, स्पीड का प्रेशर, एक्यूरेसी का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, गलती का प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर, और उसके ऊपर एग्जाम मोड क्या होगा? यह कैसा सिस्टम है भाई? आज विद्यार्थी टाइपिंग सीखने से ज्यादा टाइपिंग एग्जाम के शर्तें खोज रहे हैं। आज विद्यार्थी प्रैक्टिस करने से ज्यादा पुराने स्टूडेंट से पूछ रहा है। आज विद्यार्थी अपनी फिंगर की स्पीड बढ़ाने से ज्यादा अपनी कंफ्यूजन की स्पीड बढ़ा रहा है। और फिर हम कहते हैं आज के बच्चे मेहनत नहीं करते। मेहनत कैसे करें जब आधा समय व्यवस्था की अस्पष्टता समझने में निकल जाए? लेकिन सुनो एस्पिरेंट, गुस्सा व्यवस्था पर करो, अपनी मेहनत पर नहीं, क्योंकि सरकार चाहे साफ बताए या ना बताए, तुम्हारी तैयारी साफ होनी चाहिए। पेपर टू स्क्रीन हो या स्क्रीन टू स्क्रीन, तुम्हारी फिंगर रुकनी नहीं चाहिए। बैकस्पेस मिले ना मिले, तुम्हारी एक्यूरेसी कमजोर नहीं होनी चाहिए। पैसेज पेपर पर आए या स्क्रीन पर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्क्रीन से बड़ा होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना सरकार क्या करेगी, तुम्हें यह सोचना है मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आखिर में सिलेक्शन नोटिफिकेशन की क्लैरिटी से नहीं तुम्हारे परफॉर्मेंस से आएगा। लेकिन हाँ, व्यवस्था से सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि एस्पिरेंट्स कोई मशीन नहीं है जिसे बस परीक्षा कक्ष में भेज दिया जाए। वह एक इंसान है, उसने अपना समय लगाया है, अपना पैसा लगाया है, अपनी नींद छोड़ी है, अपना परिवार छोड़ा है, अपनी नौकरी छोड़ी है, अपने सपनों के लिए महीनों मेहनत की है। तो कम से कम उसे यह तो पता होना चाहिए परीक्षा में उससे अपेक्षा क्या है। हम विद्यार्थियों से परफेक्शन चाहते हैं तो व्यवस्था से क्लैरिटी क्यों नहीं? हम विद्यार्थियों से एक्यूरेसी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में एक्यूरेसी क्यों नहीं? हम विद्यार्थियों से टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं तो उनका समय कंफ्यूजन में क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
और अगर सरकार सच में योग्य कैंडिडेट्स को नौकरी देना चाहती है तो एक बात याद रखनी चाहिए, अस्पष्टता कंपटीशन नहीं बनाती, अस्पष्टता सिर्फ तनाव बढ़ाती है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट एस्पिरेंट्स, अब बहुत हो गया। अब दूसरों के पीछे भागना बंद करो। हर 5 मिनट में मत पूछो एग्जाम मोड क्या होगा। हर 10 मिनट में मत पूछो बैकस्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर घंटे किसी पुराने कैंडिडेट को मैसेज मत करो, भाई तुम्हारे टाइम पर क्या हुआ था। बस अब अपनी फिंगर से सवाल पूछो, क्या तुम 5 मिनट लगातार बिना रुके टाइप कर सकते हो? क्या तुम बिना बैकस्पेस से गलती संभाल सकते हो? क्या तुम प्रेशर में एक्यूरेसी बनाए रख सकते हो? क्या तुम अपनी पूरी मेहनत 16 अगस्त को कीबोर्ड पर उतार सकते हो? अगर जवाब हाँ है तो फिर चाहे एग्जाम का मोड कुछ भी हो, तुम तैयार हो। और अगर जवाब नहीं है तो आज से ही मेहनत शुरू करो, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन पेपर टू स्क्रीन या स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन है कंफ्यूजन, फियर, ओवर थिंकिंग और प्रैक्टिस की कमी। इसलिए 16 अगस्त को एक ही मंत्र रखो, मोड जो भी हो मेरी परफॉर्मेंस सबसे ऊपर होगी। और व्यवस्था से हमारी सिर्फ एक मांग है, विद्यार्थियों को भ्रम नहीं स्पष्टता दीजिए, अफवाह नहीं ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दीजिए, अनुमान नहीं साफ इंस्ट्रक्शंस दीजिए। क्योंकि बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, पहेली नहीं। वे परीक्षा देने आए हैं, सरकारी गैसिंग गेम खेलने नहीं। वे अपना भविष्य बनाने आए हैं, आपकी स्पष्टता का बोझ उठाने नहीं। और बॉम्बे हाईकोर्ट एस्पिरेंट्स, अब आखिरी बात ध्यान से सुन लो। सरकार ने अगर कंफ्यूजन दिया है तो तुम क्लैरिटी अपने तैयारी से पैदा करो। सरकार ने अगर अनसर्टेनिटी दी है तो तुम कॉन्फिडेंस पैदा करो। सरकार ने अगर 3 दिन तक सवाल छोड़े हैं तो तुम 3 दिन अपनी मेहनत को जवाब बनाओ। क्योंकि 16 अगस्त को तुम्हारे कीबोर्ड पर सिर्फ लेटर नहीं चलेंगे, तुम्हारी महीनों की मेहनत चलेगी। और उस दिन यह मत सोचना एग्जाम कैसा होगा, उस दिन सिर्फ एक बात सोचकर बैठना, जो भी होगा मैं अपना 100% दूंगा। पास हो या फेल हो उसके पीछे कभी मत पड़ो, अपना 100% देने के पीछे पड़ो। क्योंकि रिजल्ट हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन एफर्ट हमेशा हमारे हाथ में होता है। अब तमाशा देखने का समय खत्म और कीबोर्ड उठाओ, प्रैक्टिस शुरू करो और 16 अगस्त को अपना जवाब परफॉर्मेंस से दो। लेकिन एक सवाल उन लोगों से भी, जिस बच्चों ने महीनों से पेपर टू स्क्रीन की तैयारी की है, अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से की है, अपनी स्पीड उसी एनवायरनमेंट में बनाई, अपनी आईज, फिंगर्स और ब्रेन को उसी पैटर्न में आदी बनाया। अगर एग्जाम से सिर्फ 3-4 दिन पहले उसे अचानक से बता दिया जाए अब एग्जाम स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, तो क्या आपको सच में लगता है कि दोनों मोड एक जैसे होते हैं? क्या टाइपिंग का हर मोड सेम होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक मोड से दूसरी मोड में शिफ्ट होने के लिए सिर्फ कीबोर्ड पर बैठना काफी नहीं होता। विजुअल ट्रैकिंग बदलती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बदलता है, रीडिंग पैटर्न बदलता है, कर्सर पोजीशनिंग बदलती है, टाइपिंग रिदम बदलती है और सबसे बड़ी बात, दिमाग को नए एनवायरनमेंट का आदी बनाना पड़ता है। और ये सब 1-2 घंटे में नहीं होता। एक स्टूडेंट ने महीनों मेहनत करके एक पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपनी स्पीड बनाई है, और अगर एग्जाम के सिर्फ 3 से 4 दिन पहले मोड बदल दिया जाए तो सवाल स्टूडेंट्स की मेहनत पर नहीं, सिस्टम की प्लानिंग पर उठेगा। क्या डिसीजन लेने वाले को यह बेसिक बात भी नहीं पता कि टाइपिंग एग्जाम के अलग अलग मोड्स अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस मांगते हैं? क्या उन्हें अंदाजा नहीं है कि एक स्टूडेंट अपनी स्पीड बनाने में दिन नहीं महीने लगाता है? क्या उन्हें पता है कि एक एस्पिरेंट 30 से 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड तक पहुंचने के लिए कितनी बार पैसेज टाइप करता है, कितनी बार गलती करता है, कितनी बार अपनी फिंगर्स को रीट्रेन करता है, कितनी बार अपनी एक्यूरेसी सुधारता है, और फिर सिर्फ 3 से 4 दिन पहले पूरी प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट बदलना? यह कैसी प्लानिंग है, यह कैसी व्यवस्था है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारी व्यवस्था को इतना भी नहीं पता कि टाइपिंग का हर मोड एक जैसा नहीं होता? अगर पता है तो इतनी देर तक क्लैरिटी क्यों नहीं? और अगर पता नहीं है तो फिर सवाल और भी बड़ा है कि जो लोग टाइपिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें टाइपिंग एग्जामिनेशन की वास्तविकता, डिफिकल्टी का अंदाजा भी नहीं है? स्टूडेंट से आप एक्यूरेसी मांगते हैं लेकिन नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं देते। स्टूडेंट से आप स्पीड मांगते हैं लेकिन उन्हें प्रिपरेशन के लिए क्लियर पैटर्न नहीं देते।
स्टूडेंट से आप डिसिप्लिन मांगते हैं, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले उनके सामने अनसर्टेनिटी खड़ी कर देते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? विद्यार्थी से कहते हो पूरी तैयारी करके आना, लेकिन विद्यार्थी पूछता है किस पैटर्न की तैयारी करके आऊं? तो जवाब चुप्पी। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा गुस्सा बन जाता है, क्योंकि किसी एस्पिरेंट के लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, यह उसकी महीनों की मेहनत है, उसका समय है, उसका सपना है, उसकी नौकरी की उम्मीद है। इसलिए सरकार से बस इतना कहना है, विद्यार्थियों को गैसिंग गेम मत खिलाओ। अगर पेपर टू स्क्रीन है तो साफ लिखो, अगर स्क्रीन टू स्क्रीन है तो साफ लिखो, लेकिन ऑन स्क्रीन जैसी आधी अधूरी बात लिखकर हजारों बच्चों को कंफ्यूजन में मत डालो। क्योंकि आपके लिए नोटिफिकेशन की एक लाइन हो सकती है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वही एक लाइन उसकी महीनों की प्रिपरेशन का डायरेक्शन तय करती है। और अगर सच में मोड बदलना है तो कम से कम इतना तो समझिए, मोड बदलना आसान है, लेकिन महीनों की मसल मेमोरी बदलना आसान नहीं है। सरकारी नौकरी एक एक्सपेरिमेंट नहीं है कि एग्जाम से 3 दिन पहले पैटर्न बदलकर देख लिया जाए कि कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक ही दरख्वास्त करूंगा मैं सरकार से कि कैंडिडेट्स एक्सपेरिमेंट नहीं है, उनके भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं इसके लिए आवाज़ उठाना, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात सरकार तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।